हल्द्वानी में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। आज सुबह ईडी की टीम ने अमेरिका में प्रतिबंधित दवाइयों को बेचने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सजा काट रहे बनमीत नरूला के तिकोनिया स्थित आवास पर छापेमारी की। टीम पुलिस के साथ 12 गाड़ियों के साथ वहां पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम की देहरादून पुलिस के साथ 12 गाड़ियां सुबह 5:45 पर तिकोनिया स्थित बनमीत नरूला के घर पहुंची। ईडी की छापेमारी की कार्रवाई की खबर के बाद से मोहल्ले में हड़कंप मच गया है। बता दें कि छापेमारी के दौरान नरूला के घर में उनके पिता सुरजीत नरूला और परिवार के लोग मौजूद थे। छापेमारी के बाद से किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। काम करने आए लोगों को भी पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है। गेट पर पुलिस का कड़ा पहरा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 54 स्थानों पर जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं, जो इस फायर सीजन में सबसे ज्यादा है। वन विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं। अब तक वनाग्नि की 544 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वन विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक बीते 24 घंटे में गढ़वाल में 7, कुमाऊं में 45 और 2 वन्य जीव क्षेत्रों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से 75.18 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। इसी का नतीजा है कि राजधानी देहरादून समेत तमाम मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान कई जगह 36 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचा है। वहीं वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 से 25 अप्रैल 2024 तक प्रदेश भर में कुल 544 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं। इससे कुल 656.55 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। क्षति की बात करें तो कुल 14,02,331 रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ है। इन घटनाओं में 2 व्यक्तियों के घायल होने की भी सूचना है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 25 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 52 चिकित्सा अधिकारी और 1 उप सेनानी जैग अधिकारी कुल 53 अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। इन अधिकारियों को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चालन, शारीरिक प्रशिक्षण जैसे सैन्य और पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। आज प्रशिक्षण के बाद आयोजित भव्य दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में इन युवा अधिकारियों ने संविधान और बल के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ ली। पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि राहुल रजकोत्रा, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अपने संबोधन में पास आउट होने वाले सभी अधिकारियों को बल की मुख्यधारा में शामिल होने पर बधाई देते हुए इस बल में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत अच्छा, वेरी प्राउड. I am so happy to be a part of this elite force, and I'm just very happy and thankful to everybody जिसकी वजह से I am here. To my father, my parents, everybody. मैं थर्ड जनरेशन हूँ अपनी फैमिली में, बट इट इज़ ऑल थैंक्स टू ऑल दी इंस्ट्रक्टर्स, मेरे जिन्होंने भी मेरी हेल्प की है पूरा टाइम. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम. थैंक यू सो मच. हेलो ऑल, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह गोवाड़ी है, ACMO ITBP। उत्तराखंड में भटेड़ी गांव से, पिथौरागढ़ से हूँ। कैसा लग रहा है आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई ऑफिसर? बहुत अच्छा लग रहा है। 6 महीने का ट्रेनिंग था, काफ़ी टफ था। शुरू में पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन एट द एंड कर दिया एट लास्ट। ये मेरे पापा है, ये मम्मी है और ये मेरी सिस्टर है, छोटी बहन है। सब पापा आसाम राइफल से है। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मेरे से ज़्यादा मम्मी पापा को देख के खुशी हो रही है। लाल कुआं के आबादी वाले क्षेत्र में स्थित स्लीपर फैक्ट्री में देर रात फिर से विशालकाय भालू के पहुंचने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 2 दिन पहले भी वन विभाग ने भालू को रेस्क्यू कर उसे जंगल में पहुंचाया था, जिसके बाद भालू फिर देर रात पानी की तलाश में भालू स्लीपर फैक्ट्री में पहुंच गया। भालू को देखकर कर्मचारी में हड़कंप मच गया और घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर तराई पूर्वी वन प्रभाग के विभागीय वन अधिकारी हिमांशु बागरी सहित पशु चिकित्सक भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि टांडा के जंगल में पानी का बहाव होने के चलते जंगली जानवर आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। लाल कुआं में 2 दिनों में भालू की दस्तक से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हमें सूचना मिली थी रात में कि यहाँ पर भालू दिखा है, तो हमारी टीम जो है तत्काल यहाँ पर पहुँच गई है और टीम रणनीति बना के भालू को रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है। स्थानीय गौला रेंज और डॉली रेंज के स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और जल्द अन्य रेंज का स्टाफ भी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर बुलाया जा रहा है। ये अभी देख के एकदम कंफर्म नहीं बताया जा सकता, बट जिस लोकेशन में परसों भालू था उसी लोकेशन में ये भालू भी दिख रहा है। तो एक बार जब इसको ट्रैंकुलाइज किया जाता है तब इसको एनालाइज करके पता चल जाएगा क्या वही भालू है या दूसरा भालू। जी, पुनरावृत्ति के लिए एक बार जब रेस्क्यू हो जाता है ये भालू, उसके बाद हम एनालाइज़ करेंगे कि यहाँ पर भालू आने का कारण क्या है। एनालिसिस के बाद क्या सॉल्यूशंस हमें अपनाने हैं, हम कुछ उपाय किए जाएँगे जिससे कि भविष्य में इस प्रकार से जानवर पुनः आबादी क्षेत्र में ना आएँ। जी, पानी की समस्या में अब मैं कमेंट नहीं कर सकता दूसरे डिवीज़न के बारे में, तो एक बार जब हो जाएगा तो हम उनसे भी वार्ता करेंगे और यदि आवश्यक होगा तो अगर सोर्स सूख गए हैं तो उसको भी रिफ़िल करवाया जाएगा और नए बनाने के लिए भी बताया जाएगा।
खबर नैनीताल से है, जहां आवारा पशु लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। दरअसल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आए लोगों को घंटों जाम की समस्या के साथ सड़कों पर ही आवारा पशुओं का सामना करना पड़ता है। बीच सड़कों पर आवारा पशुओं के बैठने से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। इतना ही नहीं, इन आवारा पशुओं की वजह से लोगों की जान का भी खतरा बना रहता है। हालांकि नगर पालिका प्रशासन की ओर से समस्या से समाधान दिलाने के लिए अभियान भी चलाया गया और आवारा पशुओं का रेस्क्यू भी किया गया। साथ ही लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके आवारा पशुओं की समस्या जस की तस बनी हुई है। नगर पालिका रामनगर द्वारा पिछले 2 सालों से जानवरों को पकड़ने हेतु हमारे पास एक वाहन क्रय किया गया है। पशु को पकड़ करके हम बाजपुर सांडाले ले जाते हैं। लगभग हम 45 पशुओं को, जिसमें सांड और 5 गायें सम्मिलित हैं, पकड़ करके बाजपुर हम पहुंचा चुके हैं। वो क्या रहा है कि जैसे हम यहाँ से जानवर शहरी क्षेत्र से हटाते हैं, पुनः फिर ग्रामीण क्षेत्रों के जानवर उस स्थान उस रिक्ति को पूरा कर लेते हैं। लेकिन हमारा अभियान चलता रहता था और अभी हम रिसेंटली फिर चलाने वाले हैं। आप सही कह रहे हैं, अभी खताड़ी क्षेत्र में मैंने 8 लोगों को नोटिस भेजा है इस आशय का। उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ी विशेष बात आपको हम बताएं कि नगर पालिका द्वारा ग्राम पुछड़ी में 3 बीघे ज़मीन में हमारी गौशाला भी तैयार की जा रही है, जिसका टेंडर RWD ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दे दिया गया है। संभवतः उनके द्वारा टेंडर कर भी लिया गया है और यथाशीघ्र उसका भी निर्माण हमारा चालू हो जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।